ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आपका जोशी परिवार चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बतलाऊंगा। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है अक्षय, न क्षय इति अक्षय, जिसका कभी कोई क्षय यानी समाप्त जो नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय कहा गया है। तो इस संदर्भ में इसका जो व्रत है, अक्षय तृतीया का जो व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले शुभ कार्य, पुण्य, दान, हवन, यज्ञ आदि यह अक्षय हो जाते हैं। कभी भी ये समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि ये बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य हैं, पूजा है, अर्चना है, जप है, तीर्थाटन है, ये सारी चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। इसका अनंत फल है और कभी वह फल समाप्त होने वाला नहीं है, हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ बना रहेगा। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, यानी एक परमात्मा जो एक दिव्य रूप परमात्मा का है उसके शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा। भक्तजनों, इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह जो पर्व है, यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पड़ता है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी होता है, यानी इसी दिन पर भगवान परशुराम ने इस धरा पर अपना जन्म लिया, जो विष्णु भगवान के अंशावतार थे। माता पार्वती को इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। अक्षय तृतीया के दिन ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। उस अक्षय पात्र का ये महत्व था कि उसमें कभी भी अन्न जो है समाप्त नहीं होता था। कोई भी भोजन उसमें हो, जो भी इच्छा हो, वह अक्षय पात्र भोजन दे देता था और वह कभी भी उसमें भोजन की कमी नहीं रहती थी। और इसी तिथि को ये भी मानता है कि सेंधा नमक घर में लाना शुभ माना गया है। सेंधा नमक को घर में लाया जाता है तो इसको भी शुभ माना गया है। और इसका व्रत करने के बाद शाम को सत्तू का भोग लगाया जाता है। सत्तू यानी जौ को भून करके उसको बारीक करके पीसने के बाद उसमें चीनी है, गुड़ है, काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि जो भी उसमें डाले जाते हैं, वह सब बना करके श्री दामोदर भगवान विष्णु भगवान को उसका भोग लगाया जाता है और स्वयं भी उसका भोग किया जाता है। तो इसके बाद जो है इसमें कहा भी गया है, एक संस्कृत का एक इसमें छोटा सा एक श्लोक आता है कि स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जपत्वा अनंतम फलम लभेत। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ स्नान, क्योंकि इसमें स्नान का भी बड़ा महत्व है, वो भी ताजे पानी से, ठंडे पानी से स्नान, हुत्वा हवन, पूजन, पाठ, जप, कीर्तन, ये सब हुत्वा के अंतर्गत आते हैं। ये दत्वा दान, जैसे कोई भी दान, जल का दान है, इस महीने में जल का दान भी विशेष बताया गया है। अनेक जो अन्नदान है, वस्त्र दान है, इस प्रकार के जो दान हैं, दान। और जपत्वा, और लगातार स्मरण, हृदय में उसका लगातार स्मरण करना, जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः। अनेक उसके रूप है, अनेक उनके नाम हैं। तो कोई भी नाम आप लगातार हृदय में जपते हुए अपने नित्य कर्म जो हमारे हैं उन कर्म को हम करते रहें। ये नहीं कि हम केवल ईश्वर को जपने के लिए बैठ गए, हमने सारे काम छोड़ दिए, ये नहीं। हम अपने नित्य कर्म कभी करते रहें। अपने ऑफिशियल वर्क है, बाजार के कार्य है, अपने अन्य जो भी काम आपके होते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, जिससे आप अपना जीवन उपार्जन करते हैं, उस कर्म को करते हुए इस नारायण का जप हमारे हृदय में
लगातार बना रहे। जितना भी ये अक्षय तृतीया के दिन हमारा यह जप है, कीर्तन है, भजन है, दान है, शुभ कार्य हैं, अच्छी वाणी है, मधुर वाणी है, ये सब अक्षय हो जाएंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो इसमें प्रिय भक्तजनों, मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व क्या है, यह मैंने संक्षिप्त रूप पर आपको यहाँ पर बतलाया। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को संपन्न करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम।